मुद्दा ये है कि दिल्ली में दोबारा से कांग्रेस फिर आना चाहिए। कांग्रेस आने से फ़ायदा बहुत होगा। हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर मोदी जी की बस बेरोजगारी का मुद्दा है मैडम। बदलाव यहाँ तो बदलाव होगा कुछ न कुछ तो यहाँ पे। सबसे बड़ा तो महंगाई का। जनता तो वोट डालती है, सही जगह पर जाए कहाँ पर कहानी ये तो पता थोड़ी है। अच्छा, वोट कहीं भी पहुँच जाता है। और क्या, देखो जी, हम जो सुनते हैं हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग गिने चुने लोग हैं जो बीजेपी को कहते हैं, नहीं तो सबको ज़्यादातर कांग्रेस को ही पसंद करते हैं लोग बाग। का ये बताइए आप। फिर अगर हिंदू की संपत्ति हमें मिल जाएगी तो हिंदू कहाँ आएगा? हिंदू है कहाँ आएगा हमारा? हम ऐसी संपत्ति नहीं लेते। कोई हमें दान करे तो हम इसकी संपत्ति नहीं लेंगे। हम अपना कमा के खाना जानते हैं बस। आज हमें तो लगता है कांग्रेस ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर वो करेगी भी तो हम लोग नहीं करने देंगे ना। महंगाई तो होगी, गरीबी तो होगी। महंगाई ने कमर तोड़ दी। आज इतनी महंगाई है, गरीब आदमी खा नहीं सकता। जो रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ खाता है, उसका तो बहुत बुरा हाल है। बीबी होते, बच्चे होते तो उन्हें महसूस होता, पता लगता महंगाई क्या चीज़ है, कि महंगाई क्या चीज़ है। किराए नमस्कार, तो इस समय मैं चावरी बाज़ार में मौजूद हूँ। चुनावी लोकसभा चांदनी चौक है और यहाँ पर क्या है जनता का मूड, क्या जनता इस बार करने वाले है, ये जानने के लिए एक बार जनता के बीच में आ गए तो सीधा जनता से जुड़ते हैं कि उनको इस बार क्या लग रहा है। क्या आपका? राम आशीष जी, यहीं के रहने वाले। 24 का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? अब क्या बताएं मैडम मैं। क्या मुद्दे इस बार है? बस बेरोजगारी का मुद्दा है मैडम, और क्या है। बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा ये बता रहे हैं। तो हालांकि जल्दी में थे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है बाबा? क्या नाम है? महेश कुमार। महेश कुमार, चाय की चुस्की ले रहे हो? हाँ, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव को मुहाल यहाँ के बेटे को पता ही नहीं चल रहा किसका मुहाल है किसका नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कोई वही नहीं, रौनक नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले जैसे रौनक रहती थी वैसे कोई बात नहीं है। पहले जैसी कोई बात नहीं। यहाँ से क्या मोदी जी आ रहे हैं गठबंधन? देखो कौन आ रहा है। कांग्रेस का लग रहा है दबदबा है, इस बार बदलाव की लहर है। यहाँ तो न कांग्रेस वाले अभी तक आए, न जनता पार्टी वाले आए, कोई नहीं अभी आया। कोई आए नहीं? कोई आया ही नहीं। आएंगे तो किसका माहौल लग रहा है? बदलाव चाह रही जनता इस बार? बदलाव यहाँ तो बदलाव होगा कुछ न कुछ तो यहाँ पे जरूर होगा। इस यहाँ से चांदनी चौक से बदलाव होगा इस बार। चांदनी चौक से बदलाव जरूरी होगा। भाजपा वाले जा रहे हैं इस बार। क्या मुद्दे, कुछ हैं मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी मुद्दा है? मुद्दा तो कुछ भी मुद्दा बना लो, कोई मुद्दा काम में नहीं आ रहा इस टाइम। कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा। इस टाइम तो मोदी का मुद्दा है बस। अच्छा, मोदी ही मुद्दा है? हम मोदी मुद्दा है। तो कुछ किया मोदी जी ने? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। क्या क्या किया? अरे जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। जो कुछ किया थोड़ा बताओ तो सही। क्या करें, हम तो कुछ खाते नहीं उसका जो मैं कहूँ। अच्छा, समझे ना बेटे? अच्छा, कुछ खाते हैं, राशन तो खिलाते हैं। 5 किलो राशन। अरे उनके जैसे राशन बहुत आते बेटी। हम दिन भर दुकान पर रहते हैं, दिन भर लोग खा रहे हैं राशन। जो खा रहा वो खाएगा उनका। हम तो खा ही नहीं रहे, हम काहे गाएंगे? अच्छा, जो खा रहे हो जो खाएगा वो गाएगा। कुछ जीवन में बदलाव हुआ 10 साल में? क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव? बेहतर हो गया, बेकार हो गया? गरीब आदमी के लिए क्या बदलाव है? ये तो अमीरों के लिए बदलाव है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये तो सब कहने के बेकार है कि राशन फ्री का मिल रहा है, ये मिल रहा वो मिल रहा। क्या नाम? सुनील, यहीं के हो? गुड़गांव। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? 50-50 है। 50-50 चल रहा है। 400 पार कह रहे हैं? नहीं, ये सही सीधा ही बोल दिया 400 पार। 300 करीब आया। जनता 50-50 करने वाली। किसी को भी वो नहीं मिल रहा मंडेट? नहीं। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे होने चाहिए? कई मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का है, सबसे बड़ा तो महंगाई का। गुड़गांव हरियाणा से आते हो आप,
काफ़ी किसान आंदोलन उधर की तरफ से देखा था, कुछ असर है उस किसान आंदोलन में? है, इसी वजह से तो कट रहे वोट। इसी वजह से वोट करते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है? यहाँ पे भी बराबर ही है, बदलाव क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है। एंड में क्या लग रहा है, बदलाव होने वाला है फिर वही बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा बदलाव? आपका क्या नाम है भैया? अंकित वर्मा। आप यहाँ पे क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ? यहाँ पे तो बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। बीजेपी जी, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होने वाला है यहाँ। कहने को तो सब कह ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास कर ही रहा है। काम वाम हुआ यहाँ पर कुछ 10 सालों? मैम मैं तो अभी यहाँ फ़िलहाल अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मेरी अभी ही ज्वाइनिंग हुई है। तो देश का चुनाव है, देश में कुछ बदलाव हुआ? देश में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। अब तो आदमी की सोच की बात है, किसी को कैसे लग रहा है, किसी को कैसे नहीं लग रहा है, लेकिन हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो मैडम चलता ही रहता है ये तो। चलता ही रहा है। जी, तो अब ये मुद्दे अहम नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो चलता रहता है। आप फिर से एक बार जो है लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? इशरत अली। इशरत अली। तो यहाँ पर काम करते हैं आप? जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल तो बिल्कुल बढ़िया है, कई सालों से हम यहाँ पे काम करते हैं, बढ़िया माहौल लेता है। तो चुनाव में क्या लग रहा है, किसका असर ज़्यादा है? देखो जी, कुछ नहीं कह सकते जी चुनाव के बारे में। हाँ जी, ये तो इनके सरकार के हाथ में है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पब्लिक तो, जनता तो वोट डालती है, सही जगह पर जाए कहाँ पर कहाँ नहीं ये तो पता थोड़ी है। तो वोट कहीं भी पहुँच जाता है। और क्या, देखो जी, हम जो सुनते हैं हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग गिने चुने लोग हैं जो बीजेपी को कहते हैं, नहीं तो सबको ज़्यादातर कांग्रेस को ही पसंद करते हैं लोग बाग। ज़्यादातर कांग्रेस, ज़्यादातर यानी बदलाव कह रहे हैं। हाँ जी, सब बदलाव कह रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो मोदी जी कह रहे हैं वो आ जाएंगे तो लोगों की संपत्ति बढ़ जाएगी, मुसलमान आप लोगों को बांट देंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी तो 80% लोगों की संपत्ति 20% लोगों को दे देंगे, यानी मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमान क्या करेगा संपत्ति का, ये बताइए आप। फिर अगर हिंदू की संपत्ति हमें मिल जाएगी तो हिंदू कहाँ आएगा? हिंदू भाई कहाँ आएगा हमारा? हम ऐसी संपत्ति नहीं लेते, कोई हमें दान करे तो हम इसकी संपत्ति नहीं लेंगे, हम अपना कमा के खाना जानते हैं बस। आज हमें तो लगता है कांग्रेस ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर वो करेगी भी तो हम लोग नहीं करने देंगे ना, हम किसी का हक नहीं मार सकते ना, हम किसी का हक नहीं मारने जानते। मोदी जी क्यों कह रहे हैं ऐसे? कहने को तो आप कुछ भी कह दो, कहने को तो मोदी जी कुछ भी कह दें या कोई लोगों को आगाह कर रहे हैं या डरा रहे हैं? ये तो पता नहीं भाई, डरा ही रहा है मेरे हिसाब से तो। आपका क्या नाम है? रहीम बख्श। बस आप यहाँ क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी से। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इसमें, बदलाव की लहर है कि माहौल ये है, बीजेपी आ रही है बीजेपी आ रही है? और 100% आ रही है। बाद में भी बुला लेना मुझे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बीजेपी आ रही है। किस दम पे आ रही है? बस मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी आएगी। मोदी जी के काम कहाँ गया? काम नहीं करा मोदी जी ने। क्या काम किया बताइए? देखो जी, जो लोग बाग ये कह रहे हैं परेशानी है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है। जब एक काम बेईमानी में होता है उसको ईमानदारी में ट्रांसफ़र करने में परेशानियां आती हैं, ठीक है। और बीजेपी वो काम को कर रही है, सारा काम ईमानदारी से जब होगा, एक नंबर में होगा, जीएसटी में होगा, बिल पे होगा, तो जो है उसमें थोड़ी परेशानियां आती हैं। आने वाले टाइम में फ़र्क पड़ेगा लोग। जो चंदे का धंधा, कौन सा? चंदे के धंधे के बारे में सुना? नहीं जी मैडम, उसके बारे में नहीं सुना। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, भारतीय जनता पार्टी को कई करोड़ का चंदा मिला, लोगों को काम नहीं, मैंने इस बारे में नहीं मालूम। नहीं, मेरे को नहीं मालूम इस बारे। लोगों को इस बारे में नहीं पता? नहीं जी, मेरे को आपको ये पता है कि काम अच्छा हो? हाँ जी, सही है, जो है ठीक है। जो मेरी मेन चीज़ ये है, जो लोग, मैं नाम तो नहीं लूँगा और किसी तबके का नाम भी नहीं लूँगा और नाम। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस या कोई और आ जाएगा तो आप लोगों पे संपत्ति बढ़ जाएगी हिंदुओं की, उस बयान को कैसे देखते हैं? देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बातें हैं कहने की, लेकिन जो है, जो भ्रष्टाचार है और जो लोग बाग अपना आपको, जो लोग बदमाशी करते थे ना, बीजेपी के आने से वो सब शांत हो गए हैं, गुंडा राज। सारे तो बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी उधर चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पता? नहीं, पवार हो गए, कितने सारे ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने वाली। ऐसे कहने वाली बात है। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी।
गरीब आदमी मर गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, किसी चीज को एक नंबर में ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। चाहिए। जो काम 60 साल में हुआ, अब वो तुम सोच रहे हो 10 साल में एकदम सब ठीक हो जाए, तो जब ईमानदारी से काम होता है तो थोड़ी उसमें परेशानियां आती ईमानदारी से काम हो रहा है तो कह रहे हैं महंगाई तो होगी, गरीबी तो होगी। महंगाई ने कमर तोड़ दी। आज इतनी महंगाई है, गरीब आदमी खा नहीं सकता। जो रोज़ कमा खोदता है, रोज़ खाता है, उसका तो बहुत बुरा हाल है। कह रहे हैं विकास का काम हो रहा है, सब काम एक नंबर के हो रहे हैं तो सहना तो पड़ेगा। इन्होंने बोनी भी नहीं करी है, इसका काम हो रहा है नंबर का। ऊपर वाले का कह रहा हूँ सब ठीक है, कोई आधे घंटे से तो मैं आपको देख रही हूँ यहाँ आधे घंटे में मैं तो काम करके आ गया ना। मैं तो इतना काम है कि करके मेरे लिए बहुत है, ऊपर वाला हाफ डे में हो गया। ऐसा होता, सबका नसीब एक सा नहीं होता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं महंगाई ने कमर तोड़ दी। अगर आदमी जो 400 रुपये रोज़ कमाता है, कुछ करता ही पाता, तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या रुचोड़ा। आज जो है, अगर आप कोई कुछ लेने जाते हो तो 400 रुपये यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता। बहुत बुरा हाल है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। और केजरीवाल को बात, महंगाई मुद्दा नहीं रहा है, अब विकास मुद्दा रहा है। ये तो खैर मुझे नहीं पता। मुद्दा ये है कि दिल्ली में दोबारा से कांग्रेस फिर आना चाहिए। कांग्रेस आने से फ़ायदा बहुत होगा, हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर मोदी जी की बीवी होते, बच्चे होते, तो उन्हें महसूस होता, पता लगता महंगाई क्या चीज़ है, कि महंगाई क्या चीज़ है। किराए पे रहते, किराए देना होते, सुबह नाश्ते के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। इस समय जब से बीजेपी आई है, कांग्रेस आते, कांग्रेस तो ये कहते थे कि कमा के खाओ और हमें भी खाने दो, कमा के खाओ और हमें भी खाने दो। जब से इन्हें आई है, तो यही तो कह रहे हैं कि कह रहे हैं पहले भ्रष्टाचार होता था, 10-60 साल के अंदर तमाम इस तरीके की होती थी, अब जो है एक नंबर के काम हो रहे हैं। इन काम एक नंबर के नहीं हो रहे हैं, काम इनको लग रहे हैं, इनको लग रहा है चंदे के धंधे के बारे में मालूम नहीं। काम एक नंबर की काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी और बढ़ गई है। जब से बीजेपी आई है, परेशानी बढ़ गई है। मजदूर आदमी 400-500 रुपये कमाता है और वो दिल्ली में आके रहता है, तो वो एक टाइम का खाना जो है 60 रुपये का खाता है। जो 60 रुपये का खाना खाता है, सुबह का 60, शाम का 200 रुपये, तो उसका 10 साल में जो उम्मीदें थी कि ज़िंदगी में बेहतर कुछ होगा, उसके और उल्टा हो गया। और उल्टा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।